याकूब नहीं बनना, इस्राएल बनना है। आमीन। बोलो, याकूब नहीं बनना, इस्राएल बनना है। आपको जो मैं प्रीच करने वाला हूं, मैं आज जब मॉर्निंग के समय उठा सो के, तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे ऐसा कहा कि घना आज इसे जाके तुझे रहोबोत के अंदर रिलीज करना है। आमीन, हालेलुया। बोलो, याकूब का 2 एनकाउंटर उसके लाइफ को चेंज कर दिया। तो आज परमेश्वर का एक एनकाउंटर मुझको क्यों नहीं बदलेगा? हालेलुया। अपने बगल वाले को बोलिए, आज परमेश्वर से मुलाकात होने जा रहा है। बोलो, मुठभेड़ होने जा रहा है। हालेलुया। जब एक गाड़ी से दूसरा गाड़ी टक्कर होता है तो उस स्थान के अंदर नुकसान पैदा होता है। यस या नो? जब ट्रेन से ट्रेन टकराता है तो नुकसान पैदा होता है, गाड़ी से गाड़ी टकराता है तो नुकसान पैदा होता है, इंसान से इंसान टकराता है तो नुकसान पैदा होता है। परंतु यीशु मसीह के साथ टकराने से मैं आपको बताऊं, नुकसान नहीं। हालेलुया। हम गलत जगह पे टकरा रहे हैं। हेलो, सुन रहे हैं? परमेश्वर बोलिए, आज मैं सही जगह पे टकराने जा रहा हूं। बोलो, मैं सही जगह पे टक्कर खाने जा रहा हूं। अपने बगल वाले को बोलिए, तूने जो टक्कर खाया वो नुकसान लेके आया, परंतु आज जो तू टक्कर खाएगा वो तेरे लिए भलाई और महिमा को लेके आने जा रहा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। हम याकूब के 2 एनकाउंटर को आज देखेंगे और परमेश्वर हमसे इस वचन के थ्रू हमसे बात करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा प्रियो। याकूब और एसाव इसहाक के बच्चे थे। इसहाक बच्चे थे उनके। हालेलुया। एक शिकार खेलने वाला था और एक घर में रहने वाला। सुन रहे हैं आप चर्च? अब बाइबल इस प्रकार से कहता है, एक दिन की बात है जब एसाव जंगल गया था शिकार खेलने, तो उसका भाई याकूब दाल पका रहा था। हेलो। और जब दाल पका रहा था तो उसने भूख पेट आया, जब उसको खाने के लिए नहीं मिला तो बोलता है कि आप मुझको खिलाएंगे क्या दाल? हेलो, हाँ हाँ ऐसे कर सकते हैं, हाँ हो ही हा ऐसे कर सकते हैं आप, परंतु ऐसे बैठने वाले नहीं चाहिए यहाँ। अपने बगल वाले को बोलिए, ऐसे नहीं बैठना, थोड़ा उत्साहित होके बैठे हो। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? अंकल सोच रहे होंगे, अरे यार इतना फॉर्म में, लगता है शादी हो गया इसीलिए वो ऑलरेडी जानते हैं मैं फॉर्म में। आप सोच रहे होंगे, ऐसा लगता है। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? उसने बोला, एक काम कर, तू पहलौठे के अधिकार को बेच दे, उसके बाद में तुझे मसूर का दाल मैं तुझे दे दूंगा। भूखा पेट था। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या किया पता है? उसने दे दिया उसे, और पहलौठे के अधिकार को उसने ले लिया। हालेलुया। और फिर बाइबल ऐसा कहता है, जब आशीष देने की बारी आया और जो आशीष एसाव को मिलना था वो याकूब को मिल गया। हालेलुया। और जब मिल गया तो एसाव भड़क उठा और भड़कने के बाद जब उसकी मदर को पता चला कि ये भड़का हुआ है, मार डालेगा। एक काम कर, तो अपने अपने मामा के घर, लबान के घर भाग जा। किसको बोला? याकूब को। बोलो हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको एनकाउंटर के लिए कुछ ऐसे कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए अनुमति देता है। हेलो, नहीं समझने जो मैं बोलना चाहता हूं? हालेलुया। याकूब चैन की जिंदगी अपने घर में जी रहा था, क्योंकि जो आइजैक था वो बिलियनियर था। वो सुन रहे हैं कि नहीं चर्च? उसके पास सब कुछ था, उसको खाने की कमी नहीं, नौकर चाकरों की कमी नहीं, आसानी से जी रहा था वो। परंतु जर्नी चालू होने वाला था चोट के बाद। हेलो, हालेलुया। बोलो, जब टूटूंगा तभी तो बनूंगा। बोलिए। नहीं आया समझ में आपको? कई बार हमें अनुमति देना है परमेश्वर को कि प्रभु ब्रेक मी, तोड़। है ऐसे कोई? नहीं। हालेलुया।
खैर छोड़ो, वो हमने इसके बीतले और पीछे वाले संडे में हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर ने यूसुफ को तोड़ा और प्रधानमंत्री के पोस्ट को दिया। सुन रहे हैं आप चर्च? परंतु हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं बताना ये चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर कुछ स्थान से आपको निकालता है ताकि आप परमेश्वर से सीधा मुलाकात करें। और मेरे ख्याल से वो भागता नहीं तो परमेश्वर का एनकाउंटर रास्ते में उसको कभी नहीं मिलता। हालेलुया। क्या लगता है, क्या ये याकूब की मम्मी का इच्छा था कि वो भाग जाए? बोलिए बोलिए बोलिए। जो कुछ होता है, बोलिए बगल वाले को, जो कुछ होता है परमेश्वर के नियंत्रण में होता है। बोलिए बोलो, परमेश्वर ने तेरा राइट, परमेश्वर ने तेरा, क्या बोलते हैं उसको, ना 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 अंकल जी, उसको क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट, और नहीं, जो राइटर लिखता है पहले से स्क्रिप्ट लिख चुका है ऑलरेडी। और एक और बात बताना चाहता हूं, स्क्रिप्ट में हमेशा याद रखना, आप जितना भी पिक्चर देखे होंगे लास्ट में हीरो जीत जाता है। आप हीरो और हीरोइन इस पृथ्वी के, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। आप हेलो, सुन रहे हैं आप चर्च? नहीं मैं हारा हूं। आप तो टेंशन में आ जाते हैं जब आप हीरोइन को वो दुष्ट लेके चला जाता है। हेलो, हालेलुया। पर राइटर ने वो स्क्रिप्ट लिखने के समय कुछ कुछ जगह पे इस वो दुख को डाला हुआ है। हेलो, बोलो, बिना दुख के महिमा देखना असंभव है। बोले बोले, बिना दुख के महिमा देखना असंभव है। चलो चलो हैं, सीखेंगे जल्दी जल्दी, मैं मजा आ रहा है देख के। पता, हालेलुया। इधर आ जाओ भाई, इधर बैठ जा आराम से। हालेलुया। हमारे रहोबोत के लोग सच में पता बहुत प्यारे लोग हैं, जो वो लोग बेचारे कहीं पे भी बैठ जाते, कहीं से भी उठ जाते हैं। हेलो, रेडी है आप चर्च? ध्यान से सुनिए। वो निकला रास्ते में, कहां पे? बोलो, निकल गए, भाग गया वहां से। किससे डर के? बोलो, याकूब, एसाव से डर के याकूब भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 10वां पद। आप जब आपको प्रकाशन मिलता है तो आप जोर जोर से चिल्ला सकते हैं, ठीक है? ओके। और यहाँ पे एक चीज और बताऊं, यहाँ चुप रहना बहुत बड़ा दुख माना जुर्माना है। अब अगली बार से मैं तो लिखवाऊंगा यहाँ पे 5000 रुपया जुर्माना, जो लोग नहीं हंसेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं करेंगे प्लीज, आप हंसिए पर। हेलो, पढ़िए अंकल। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं उस बात को ना जानता था। और भय कर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। बस बस अंकल जी सुनिए ध्यान से। कितने लोग स्वप्न देखे हैं? बोलो ना जोर से, बोलो, स्वप्न के बाद गड्ढा जरूरी है।
नहीं आ रहा है समझ में? हेलो, स्वप्न के बाद गड्ढा जरूरी है। अगर आपका कॉलिंग स्वप्नदर्शी है तो गड्ढे के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि गड्ढा तुम्हें नीचे दफन करने के लिए नहीं है। गड्ढा तुमको पता है मौत के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर गड्ढा तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम प्रधानमंत्री तक पहुंच जाओ। बोलो, वो जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत अलग है, परंतु बड़ा ध्यान से सुनना। 10 से अगर आप यहां तक पढ़ेंगे, 17 तक यहां पे लिखा हुआ है प्रियो कि परमेश्वर एक स्थान पे पहुंचा, हालेलुया, और हरान की ओर चला जा रहा है। सुन रहे हैं? हरान में, क्योंकि उसका मामा रहता था। बोलो, रहता था। और एक जगह पे जब पहुंच गया, पहुंचने के बाद उसको नींद लगा होगा या कुछ हुआ होगा, वो वहां पे सो गया। बोलो, सो गया। परमेश्वर रात के समय उसको एक स्वप्न दिखा रहा है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा प्रियो। और स्वप्न में क्या दिखा रहा है वो? और उसने किसी स्थान पे पहुंच कर रात वहीं बिताने पर विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने स्थान में पत्थरों में एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है, और परमेश्वर के दूत ने परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूं, जिसे भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। बोलो हालेलुया। सुन रहे हैं आप प्रियो? और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक वहां तुझे को ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, या तो परमेश्वर का भवन छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन स्वर्ग का फाटक ही होगा। सुन रहे हैं आप प्रियो? इस स्वप्न देखा, परमेश्वर उससे वाचा बांध रहा है। स्वप्न के अंदर में परमेश्वर बोल रहा है, मैं तेरा दादा परदादा का परमेश्वर हूं, जैसे मैं उनके साथ रहा मैं वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग चलूंगा, इस भूमि को मैं तुझे दूंगा, हर प्रकार के ब्लेसिंग को मैं तुझको दूंगा और तुझको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कह रहे हो। हेलो, हालेलुया। पर ध्यान से सुनिएगा, अचानक याकूब डर गया, भय खा गया, और भय से कांपते हुए उठता है और बोलता है कि हाय हाय हाय, मैं इस स्थान पे सचमुच में बड़ा भयानक चीजों को मैंने देख लिया। सुन रहे हैं आप? चल, ये देख लिया, परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस कर लिया, परमेश्वर ने वाचा बांध दिया। हेलो, सुन रहे हैं प्रियो? हमारे भी जीवन में कई बार परमेश्वर का एनकाउंटर होता है, परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर के नाना प्रकार के जनों के द्वारा हमारा भी एनकाउंटर कई बार होता है। और हमको भी परमेश्वर प्रॉमिस देता है, मैं तुझको इस जगह को दूंगा, मैं तुझे ऐसे दूंगा, मैं तुझे वैसे दूंगा। सुन रहे हैं आप चर्च? हालेलुया। अब बड़ा ध्यान से सुनना, एकदम से उठाए। सुन रहे हैं आप जैसे उठते हैं, हाँ 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 मैं क्या देख लिया, हंसते रहो, हंसना यहाँ रोना मना है। हेलो। और भोर को याकूब उठा और अपने तकिया का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उस सेरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बैतल रखा। बोलो, 2 एनकाउंटर, एक स्थान का नाम है बैतल और दूसरे स्थान का नाम है पनिएल। हालेलुया। बैतल का अर्थ है परमेश्वर का घर। बोलो, और पनिएल का अर्थ है परमेश्वर का चेहरा। ये दोनों स्थान पे याकूब को परमेश्वर ने दर्शन दिया, एनकाउंटर हुआ, मुलाकात हुआ। हालेलुया। परंतु जब उठा और उसने वेदी बनाया और तेल को उड़ेल दिया, उसके बाद क्या कह रहा है पता है? भोर, फिर उसके बाद कहता है, खड़ा उस पर नगर में नाम पहले लूज था। तब याकूब ने मन्नत मानी। सुनिए बड़ा ध्यान से, क्या मानी? मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। याकूब उल्लू है, ऑलरेडी परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, फिर भी से उल्लू आदमी को पता देख रहा क्या चीज का जरूरत पड़ा है। हाँ प्रभु, हाँ तू दर्शन दिखाया मैं उसमें डाउट कर सकता हूँ, स्वप्न दिखाया उसमें डाउट कर सकता हूँ। हाँ प्रभु तू मेरे संग रहेगा, मैं वाचा बांध रहे हो। अरे बल्ला उल्लू, परमेश्वर तुझसे वाचा बांध लिया है,
ऑलरेडी। और सुनो, वाचा का सबसे बड़ा सबूत आपके और मेरे पास है, परमेश्वर का वचन। हेलो, हालेलुया। अब बार बार मत बोलना प्रभु मुझे आशीष दे दे, नहीं प्रभु मुझे संतान दे दे, नहीं प्रभु मुझे उसे दे दे। नहीं समझ में आ रहा है प्रकाशन को कितने लोग पकड़ रहे मैं नहीं जानता। अगर आप पकड़ रहे हैं तो आपका लाइफ चेंज होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम में। आमीन। परमेश्वर स्वप्न में बोला है उसे, मैं तेरे संग रहूंगा याकूब, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग चलूंगा, तुझे बड़ा स्थान को दूंगा, इस जगह को दूंगा, धन दूंगा, सब कुछ दे दूंगा कह रहे हैं। पर अगले पल में पता उठ के याकूब का देखो दोष रूपी भावना, हाँ प्रभु मैं तो स्वप्न में डाउट करूंगा प्रभु। हम भी कई बार प्रियो जो परमेश्वर बोलता है उसमें हम डाउट करने लगते हैं और दोबारा उन चीजों को दोहराते हैं। ये आत्मिकता का साइन नहीं है, ये शारीरिकपन का साइन है। सुन रहे हैं आप, अभी भी आप आत्मा में नहीं है। आत्मा वाला बोलता है अरे परमेश्वर जो तू दिखाया है वो हो गया है मेरे जीवन के अंदर, हालेलुया। परंतु शारीरिक व्यक्ति डाउट करता है, हाँ नहीं 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 होगा कि नहीं, है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, वैसा है कि नहीं। अरे भैया हो गया है बोले। अरे सबसे बड़ा साइन कलवरी के क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह चढ़ गया और बोला जा सब कुछ पूरा हो गया। तुम क्यों पता है स्वप्न दर्शन पे डाउट करते हो? क्या या यीशु का परमेश्वर तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बना सकता? क्या परमेश्वर तुमको 13 साल 14 साल के बाद बच्चा नहीं दे सकता? क्या परमेश्वर तुम्हें एक बड़े जगह को नहीं दे सकता? दे सकता है। क्या परमेश्वर तुम्हें छोटा चीज देता है क्या? अंकल जी, शुरुआत में हम भागते हैं। मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपको प्रकाशन मिलेगा उस दिन आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मांगना बंद कर दिया हूं। मैं नहीं बोलता, हाँ जो मेरा समय है, जो स्थितियां हैं, हमको उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, परंतु ऐसे प्रार्थना को नहीं करना जिसको परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको पहले से दिखाया है और बोल दिया है कि मैं इस चीज को मैं तेरे साथ करूंगा। डाउट नहीं करना, बिल्कुल भी। बोलो बगल वाले को, डाउट नहीं करना मेरे भाई, क्योंकि डाउट करने वाला शारीरिक व्यक्ति है। इस सांसारिक व्यक्ति थे यहाँ पे। सुन रहे हैं आप क्या बोल रहे, सुनना है ध्यान से। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं। अरे भैया वो बोल रहे मैं लौटा के ले आऊंगा कह रहे हो। सुन रहे हैं आप, डिफरेंस देखो ये सोने के बाद और जागने के बाद नहीं आ रहा है। आत्मा स्वप्न दिखाया परंतु शरीर उल्टा बात कर रहा है। सुन रहे हैं आप चर्च? हालेलुया, हालेलुया। सुनना बड़ा ध्यान से प्रियो, प्लीज मेरे शब्दों से कठोर मत लेना, क्योंकि कई बार मेरे मुंह से फ्लो में कुछ निकल सकता है, परंतु उसको जब आएगा ना तो बोलना हाँ स्वागत करता हूं मैं तेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रेडी हैं आप? रेडी हैं? रेडी हैं आप? रेडी हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इधर आके बैठ जाओ बाबू, इधर आके बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाइए, इधर आके बैठ जाओ। हंसते रहिए, हंसते रहिए। सुन रहे हैं आप? एक ही पैराग्राफ है, अलग अलग नहीं है। स्वप्न में दर्शन में प्रभु बात कर रहा है, फिर उसके बाद जब जाग उठा तो फिर उसके बाद वो वाचा बांध रहा है। अरे भैया वाचा बांध लिया है ऑलरेडी। मैं बताना यही चाहता था कि वाचा ऑलरेडी प्रभु बांध लिया है, और तू क्यों दोबारा उस बात को कहता है कि परमेश्वर तू यदि मेरे संग रहेगा तो मुझको कपड़ा रोटी खाने को देगा, और प्रभु जहां पे मैं जाऊंगा वहां तू रहेगा, और मैं जब मुझे फिर से तू इस स्थान पे लौटा ले आऊंगा बोल रहा है, लेके आएगा तभी। मैं क्या कहता है वो देखना बड़ा ध्यान से। वो कहता है, हाँ पढ़िए अंकल जी। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। अंकल जी एक मिनट, आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको डायग्राम अंकल ना आपसे यहाँ पे अंकल जी वो लगा के सिखाना आप इनको। ठीक इस अंकल सिखाएंगे आपको व्हाइट बोर्ड में, क्योंकि हम लोगों को रखना है। हालेलुया। और जल्दी अगर प्रभु का अनुग्रह होगा तो अपन सीखने वाला भी क्लास यहाँ पे रखेंगे। हालेलुया।
तो इसको समझना, यहां से 10 से पढ़ना अपने घर में जाके। ये सोया स्वप्न में देख रहा है कि परमेश्वर इससे वाचा बांध रहा है। जब अरे भैया वाचा बांध लिया तो दोबारा क्यों तुझको मन्नत मांगने की जरूरत है? और क्या बोल रहे हैं पता है? पढ़िए अंकल जी उसको। यात्रा में मेरी रक्षा करे, हाँ और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। नहीं, यदि से पढ़े अंकल। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। बस अंकल जी हैं। और यहाँ को पढ़ना है, पढ़े 14 नहीं, हाँ 14 को पढ़ ले। और तेरा वंश एक मिनट, 15 से 15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। बस क्या बोल रहा है? ये जब ये आंसर दे दिया तो दोबारा तुझको फिर से यहाँ पे कांट करने की जरूरत क्या है? यहाँ पे जब बोल रहा है प्रभु मैं तेरे, हमारा अविश्वास के कारण हम नकारात्मक बातों को करते हैं। सुन रहे हैं चर्च? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप भी करते, मेरे से भी कई बार हो जाता है, परंतु आज मुझको भी सीखने की जरूरत है और आपको भी सीखने की जरूरत है कि हम दोबारा वो चीजों को जो परमेश्वर ने हमें बोला है हम फिर से रिपीट ना करें। सुन रहे हैं? बोलो कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं है, बोले बगल वाले को। सिद्ध केवल एक ही है जो ऊपर से आता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हमें हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? और फिर क्या कहता है सुनिए, तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा कह रहा है। कहां पे कह रहा है? 15 में। और यहां पे पढ़े, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, हाँ, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, हाँ, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। हाँ। अब इसको पढ़े अंकल 21 को। और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। वाह वाह बेटा, बड़ा खतरनाक है वो। तू प्रभु, तभी तू मेरा प्रभु ठहरेगा जब मुझको रोटी देगा, कपड़ा देगा, तू मेरे साथ रहेगा, खर्चा करेगा, तब तू मेरा प्रभु ठहरेगा। ऐसे मैंने भाग, मैं नहीं रहूंगा, तू जा, मैं तू मेरा परमेश्वर नहीं है, भाग। सुन रहे हैं आप? हम कितना ज्यादा, मैं आपको बताऊं, एक क्षण भर में सब समाप्त हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा प्रियो कि कैसा हो गया। आप पता है, अनुग्रह एक बार उठा लिया गया, फिर उसके बाद आप रोते रहेंगे, फिर भी कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए आज ही पता है डाउट करना बंद करके पूर्ण विश्वास परमेश्वर के ऊपर लगाए और प्रभु को बोले परमेश्वर अपने जीवन को अनुमति दे, अपने जीवन में प्रभु को अनुमति दे काम करने के लिए। आपका विश्वास ये लेटर है कि आपका प्रमोशन हो गया है, आपके जीवन के अंदर में प्रभु काम कर दिया है। हेलो, सुन रहे हैं आप चर्च? पहला यहाँ पे प्रभु पहले स्वप्न में दिया, फिर उसके बाद याकूब बोल रहे हैं, ठीक है? हालेलुया। ये शारीरिक व्यक्ति था, इसीलिए ऐसे बातों को वहां पे कर रहा है। यस या नो? सही है कि नहीं? तो आज के बाद मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। अगर आप चेक करना अपने आप को कि आप शारीरिक व्यक्ति हैं, शरीर के कामों को याद रखना और आत्मा के कामों को याद रखना। जिसका पैराग्राफ ज्यादा बड़ा है समझ जाना आप उसकी ओर है। सुन रहे हैं आप? अगर शारीरिक तरफ है, शारीरिक चीज की तरफ है, तो आपको पैसे की चिंता होगी। हाँ मैं कल खाऊंगा, हाँ आएगा कि नहीं, हाँ ऐसा है, आज मैं क्या बनाऊंगा, छोड़ रहे कल की बात कर देखेंगे। मैं आपको बताऊं, उसी समय आत्मिक व्यक्ति का चिन्ह बताता हूं। नहीं, मेरे को खाने मिले या ना मिले, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु ऑलवेज मेरे साथ है, मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे त्यागेगा नहीं। क्या परमेश्वर मुझे बीते दिनों नहीं खिलाया, आज खिलाने की सामर्थ्य नहीं रखता क्या? हालेलुया। ये है परमेश्वर का आत्मिक व्यक्ति। मैंने अपने आत्मिक माता पिता से बात को मैंने सीखा है। हालेलुया। इनका गवाही मैं सुन रहा था बीते दिनों पे अंकल के मुंह से। जब अंकल यहाँ पे आए रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो इनके पास केवल एक गद्दा लेके आए थे, यहाँ पे एक गद्दा मात्र। शादी हो गया पता है, और शादी होने के बाद आंटी पता जगदलपुर में रहती थी, अंकल यहाँ पे आके जॉब खोज रहे हैं एक गद्दा को लेके। सुबह 2 रोटी बनाते थे, एक रोटी शाम को खा ली और शाम का रोटी एक खाते थे। हालेलुया, गुड़ के साथ, है ना अंकल जी? समझना है मेरी बात को। हालेलुया।
किराए वाला व्यक्ति पता गंदा गंदा गाली बकता था जब किराया देने के लिए पैसा नहीं रहता था। 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार में पड़े रहते थे, मेडिसिन खाने के लिए पैसा नहीं होता था। उसके बाद भी परमेश्वर के लिए कोई भी रिएक्शन नहीं था। अरे वो छोड़ो, चलो अभी की घटना बता रहा हूं। चलो, महिमा मरे जैसे थी अंदर, वहां टोटल डेथ जैसा सिस्टम हो गया। बट फिर भी सिर्फ यह में देखता तो दूसरा व्यक्ति होता तो हॉस्पिटल में जाकर बैठे रहता। उनको छोड़ के पता है यहाँ पे आके हंस रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। कोई चीज, हाँ मैं जानता हूं, जब हम देखते हैं अपनों को कुछ गिरते हुए तो हमको बड़ा चोट लगता है, हम रोते हैं कई बार। परंतु मैं आपको बताऊं, वहीं पे आपको कंट्रोल करना है, आपको वहीं पे कंट्रोल करना है। वहीं पे आपका आत्मिकता दिखाई देता है कि आप कौन है। हालेलुया। हमको ये बात सीखना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों कि परमेश्वर हमें किस चीज के लिए बुलाया, हम और किस चीज की ओर हैं। हालेलुया। अगर मैं एक चीज बताऊं, शारीरिक व्यक्ति रहता ना तो वहीं पे बैठे रहता और डॉक्टरों का जान प्राण खा देता। उनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं डॉक्टर, केवल पर उनको पता है मेरा परमेश्वर क्या कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हालेलुया। और जब प्रार्थना करते थे तब रिजल्ट, जब प्रार्थना करते थे तब रिजल्ट, जब प्रार्थना करते थे तब रिजल्ट। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। ये है आत्मिकता, शारीरिक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब आज के बाद आप चिंता भूल जाएंगे। कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं मुझे? अंकल एक जबरदस्त चीज करवाए थे जगदलपुर में। जितना चिंता है सबको, एक दिन अंकल यहां भी कराइए, जितना चिंता है सबको लिख लेना। पता मेरे को एक प्रभु का दास बोलता है, ए तो क्यों जमीन खरीदेगा रे? कल बोला है काम करना, चेक में लिखना, जितना का रेट का जब जमीन चाहिए उतना भर देना और साइन करना, रबा खठाला बरा कर करके। हालेलुया, हालेलुया। कल उसने मेरा पापा का नाम लेके मेरा प्लेस बता के वो मेरे लिए प्रोफेसी किया मेरे ऊपर में। हालेलुया। तो इस चीज को समझिए, उसका फेथ देखिए। मैं बोल रहा हूं कि मेरे खरीदना है, परंतु गॉड बोल रहा है नो 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 नो। जब मैं तुझको बोला हूं तो तू क्यों डाउट कर रहा है? हो सकता है देर हो जाए, परंतु जो बोला है परमेश्वर वो पूरा हो के रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये है शारीरिक याकूब, उसको रोटी कपड़ा मकान, उसको चिंता भयंकर पड़ा हुआ है क्योंकि अकेला निकला हुआ है। हालेलुया। हम भी हो सकते हैं अकेले होंगे अपने घर के अंदर में, हमें भी नाना प्रकार की चिंताएं होगी, परंतु चिंता छोड़ो और स्तुति करो। बोलो, राजा यीशु आए हैं, हम मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, हम मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। ओ खुशियां खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति। अब ना एक चीज बताऊं, सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ में पूरा अलग बनाएगा प्रभु। यहां से आपको बताऊं, पूरा ये पृथ्वी का चिंता खत्म हो जाएगा। ये आज के बाद पृथ्वी की चिंता खत्म हो जाएगा, मैं सच कह रहा हूं। हालेलुया। बोलो, सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान स्वामी मेरा। बोले, सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान स्वामी मेरा। बोले, सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान स्वामी मेरा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान स्वामी मेरा। हो ये सच ही तो है, हा 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 ये आश्चर्य है। कम ऑन लिसन, हो ये सच ही तो है, हा 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 आश्चर्य है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान मेरा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान। परलोक पे नाम मेरा
लिख डाला यीशु ने, परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने, बोले परलोक पे नाम मेरा लिख डाला यीशु ने, परलोक में ऐसे नाम मेरा लिख डाला यीशु ने। हो ये सच ही तो है, ये आश्चर्य है, ओ ये सच ही तो है, ये आश्चर्य है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा मृत्युंजय महान स्वामी मेरा, सर्वशक्तिमान अपना मेरा मृत्युंजय महान स्वामी मेरा। गाँव से गाँव बोलूंगा सुन ले ए भैया, गाँव से गाँव बोलूंगा सुन ले मेरे ओ भैया, यीशु ही जीवित है, यीशु ही जल्दी आएगा, यीशु ही जीवित है, यीशु ही जल्दी आएगा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, तो पाया है एक बड़ा धन, पाया है एक बड़ा धन, पाया है एक बड़ा धन, पाया है एक बड़ा धन। आपको नहीं आता होगा पर सीख जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान अपना मेरा। हेलो, सुन रहे हैं आप? आज के बाद चिंता नहीं करेंगे, प्रॉमिस करेंगे। हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक है, बड़े चीजों पर काम करेंगे। हालेलुया, बोलो मैं शारीरिक नहीं हूँ, मैं शारीरिक नहीं, आत्मिक हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको याकूब के शारीरिकपन को याद दिला रहा हूँ। आप सुनना बड़ा ध्यान से। इसका एंट्री हो रहा है ये वाचा बांधने के बाद लबान के घर। कहाँ पे? लबान के घर पहुंचा। अरे वाह, सुन रहे हैं आप? उसकी बेटी लिया खड़ी थी सामने, समझ रहे हैं आप? हेलो 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 हेलो, सुन रहे चर्च आप? सुन रहे हैं आप? देखना संसारिक व्यक्ति का साइन। हालेलुया। सुनना सुनना, थोड़ा हंस के प्लीज प्लीज, मैं समझ रहा हूं। अचानक पहुंच गया, वाह, लबान के घर पहुंच गया और देख रहा लिया को, वाह क्या गोरी गोरी चेहरा, क्या हरिणी जैसे आंख, वाह वाह वाह। याकूब बोला, हे प्रभु, हालेलुया प्रभु, हाँ प्रभु मेरा बात यहाँ कर दे प्रभु, हालेलुया। और उसने फिर जाके बोलता है, मैं तेरी बहन, सुन रहे हैं आप? तेरी बहन का बेटा हूं, आप मेरे मामा हैं, मेरा नाम याकूब है। सुन रहे हैं आप? समझना इस बात को बड़ा ध्यान से। हालेलुया। कई बार हमारे जिंदगी के अंदर एनकाउंटर हुए सर, फिर भी से हम कई बार बदले नहीं हैं। हम भी अभी भी जब यीशु मिल चुका है तो हम क्यों, पता है, हम सही रूप से अपना जीवन परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं आप? पहुंच गया, पहुंचने के बाद देख रहे हैं, वाह, सुन रहे हैं आप? वाह, लिया, हालेलुया, लिया 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 लिया, क्या लिया? हालेलुया। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। इधर बैठ जाओ दीदी, बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ दीदी, बैठ जाओ। हेलो, सुन रहे हैं आप? सुनना है बड़ा ध्यान से। लिया को देख लिया, हाँ लिया बहुत खूबसूरत थी वचन के अनुसार से। हेलो, सुन रहे हैं आप चर्च? हालेलुया। याकूब एक बार देखने के बाद पूरा लट्टू हो गया उसके ऊपर में। हालेलुया, लट्टू हो गया, बोलना यही चाहिए प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, यही चाहिए प्रभु। हालेलुया। सुन रहे? नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, यही चाहिए प्रभु, यही चाहिए प्रभु, मैं नहीं जानता प्रभु, यही चाहिए।
और याकूब कुछ भी करने के लिए रेडी हो गया हो। सोच लो, घर में रहने वाला व्यक्ति भेड़ चराने के लिए भी तैयार हो गया। कई बार ना, हालेलुया। मेरे को बोलती थी ये, नहीं बोलूंगा। भेड़ चराने बोलेंगे। अभी थोड़ा देर के लिए मैं सुनूं। हालेलुया। बहुत अच्छी है वो, पर लिया नहीं है भाइयों। हेलो, सुन रहे हैं आप? और उसके बाद ना देख के बोला यही चाहिए प्रभु। पर एक और लड़की थी वहां पे, सॉरी राहेल वही बता रही थी वो। सॉरी, अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया। कई बार आप अर्धांगिनी का आवाज नहीं सुनेंगे तो आपके जीवन में बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। सुन रहे हैं आप? प्लीज ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी फास्ट चल रहा हूं। हेलो, सुन रहे हैं आप? कई बार अर्धांगिनी का बात नहीं, दो सहायक है हमारे पास। एक सहायक पवित्र आत्मा, दूसरी सहायक आपकी वाइफ। और दोनों साइड से अगर चुके तो खत्म, फिर कोई आपको बचा नहीं सकता फिर। हेलो, सॉरी, थैंक यू सो मच। हालेलुया। ठीक है, राहेल को देख लिया उसने, वाह राहेल कितनी खूबसूरत है, तेरा होंठ अच्छा है, तेरा कान अच्छा है, तेरा गाल अच्छा है। अरे ये भाई राहेल, चिंता मत कर। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? एक मिनट, खड़े हो जा। इसका एनकाउंटर जाते हुए राहेल के साथ हो गया। वाह राहेल। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। और एक तरफ लिया आई, समझ रहे हैं आप? वचन के अनुसार से, मैं अभी वर्ष नहीं खोल रहा हूं, आप अच्छे से जाके स्टडी करना। बाइबल ऐसा कहता है कि लिया का आंख धुंधला था। क्या था? अगर आप दूसरे ट्रांसलेट बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा हुआ है वहां पे, उसका आंख तिरछा था, ऐसे वाला। सुन रहे हैं आप? अलग था, एक इधर देखता था, एक इधर। तो मेरे ख्याल से याकूब को जब फर्स्ट टाइम उसने देखी होगी तो ऐसे करके देखी होगी, डर गया होगा, बोला नहीं चाहिए भाई, बोला है। हालेलुया। सुन रहे हैं आप सर? समझ रहे हैं आप? समझना, कुछ स्पेशल चीज बता रहा हूं जो आपको हिला के रख देगा। मैन, हालेलुया। ये व्यक्ति बड़ा देख के, सुन रहे हैं आप? वाह राहेल चाहिए प्रभु, लिया नहीं चाहिए प्रभु, राहेल चाहिए प्रभु, लिया नहीं चाहिए प्रभु, राहेल चाहिए प्रभु, लिया चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पर याकूब के जीवन में मजा आ गया एक चीज, उसका मामा उसके साथ धोखा कर दिया। बोलता बेटा तेरे को राहेल चाहिए ना, ले लिया, बोला है। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर पता है आपको? उसने, किसने? परमेश्वर ने। क्या लाबान धोखा दिया? नो, धोखा नहीं दिया उसने क्या कर दिया पता है? लिया को इस साइड ले आया और राहेल को उस साइड भेज दिया। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। सुन रहे हैं आप? और परमेश्वर के अनुग्रह से सबको एक मिलता, उसको दो मिला। राहेल और लिया दोनों मिल गए। परंतु बाइबल इस प्रकार से कहता है, आइए जल्दी आइए। परंतु बाइबल इस प्रकार से कहता है कि लिया जो थी वो याकूब के लिए अप्रिय थी, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। हेलो, सुन रहे हैं आप? वो जब देखता, सुन रहे हैं आप? याकूब जब देखता तो अचानक राहेल दिखता तो हाँ राहेल बोलता था, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। परंतु लिया को देखता, ची 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 ची, ढेरवी फिर दिखाई दे दी मेरे को, फिर पता है तिरछी आंख मेरे को फिर दिखाई दी थी, धुंधली आंख फिर से मेरे को दिखाई दी, अप्रिय थी। हालेलुया। और बड़ा ध्यान से सुनिएगा प्रियो, याकूब का चॉइस था, सुन रहे हैं आप? सुनो सुनो सुनो, याकूब का चॉइस था राहेल, परंतु परमेश्वर का चॉइस था लिया। हेलो हेलो हेलो, नहीं समझ रहे आप? हेलो। और मैं आपको बताऊं एक बड़ा जबरदस्त चीज, आपको मैं बताऊं, जब आप आगे और पढ़ोगे बाइबल को, आ जाइए दीदी, आ जाइए, इधर बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ।
बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया। बोलो, याकूब का चॉइस था राहेल, परंतु परमेश्वर का चॉइस था लिया। हालेलुया। लिया के गोत्र से आपको पता है कौन आया? यीशु मसीह आया। लिया के गोत्र से कौन आया पता है? और लेवी आया, मूसा। जितने छुटकारा दाता हुए सब लिया के वंश थे। हालेलुया। सुन रहे हैं आप चर्च? कई बार जो चीज हमें दिखाई देता है वैसे होता नहीं है, इसीलिए परमेश्वर की इच्छा से बार बार पूछे कि परमेश्वर मैं इसमें जाऊं कि नहीं, परमेश्वर मैं इसमें जाऊं कि नहीं, परमेश्वर इसमें जाऊं कि नहीं। और पता है आपको, एक और कांड करी राहेल, अपने मामा, अपने पिता के घर के देवताओं को उठा के ले आई फिर से। मतलब वो एक नंबर की, पता है, मैं बोलना नहीं चाहता, समझ जाइए आप, उदाहरण काफी आपके लिए। ऐसा लिखा है अंकल, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है। हाँ, सुन रहे हैं आप? परमेश्वर कभी नहीं चाहता रॉन्ग व्यक्ति को आपके जिंदगी के अंदर, कभी नहीं लाए। मैं सोच रहा था कि कोई और मेरी जिंदगी के अंदर में आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर के 5-6 भविष्यद्वक्ता मिलके इनके लिए प्रोफेसी के, तब ये यहां बैठी हुई है। हालेलुया। सुन रहे हैं चर्च आप? इसीलिए लाइफ का सबसे, घर बदल लोगे, बर्तन बदल लोगे, दरवाजा बदल जाएगा, वो पता है, सीट बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, बट एक बार शादी की है उसके बाद कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं है, खत्म। सुन रहे हैं आप चर्च? हालेलुया। पर एक बात के लिए मैं यहां पे भी धन्यवाद दूंगा, अंकल जी मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, आंटी भी। हालेलुया। और जो भी आज मैं हूं, पता है, इनका कहीं ना कहीं, इनका सपोर्ट, इनकी प्रार्थना, इनका पता मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तरीके से दबाव मुझे यहाँ तक खींच के ले आया है। अगर साथ अगर नहीं होते ऐसा बढ़ाने वाले, तो मैं आज खड़े होकर यहाँ पे पूरे दम और खम के साथ प्रचार नहीं करते रहता, टूट के बिखर गया रहता। हालेलुया। और सुनिए और सुनिए, हाँ मेरे से गलतियां हुई कई बार, परंतु फिर भी से उन्होंने मेरे गलतियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने मेरे अच्छाई पर फोकस किया। दिस इज फादर हार्ट। और आपको ये हर जगह पे नहीं मिलेगा। अगर आपको एक बार अगर कुछ कांड करते देखे ना, तुरंत आपको लात मार के भगा देगा, डन, निकल बोलेगा इधर से। परंतु अच्छाई दिखाया नहीं जाता, करके दिखाया जाता। हालेलुया। सुन रहे हैं चर्च आप? समझ में आ रहा है आपको? किसकी चॉइस किसका था? परमेश्वर का चॉइस था लिया, परंतु याकूब का चॉइस था राहेल। हालेलुया। बोला खोजा ताजमहल, निकला झोपड़पट्टी। परंतु मैं बताऊं, कई बार हमको जो झोपड़पट्टी दिखता है वो अंदर से ताजमहल होता है। आप जाग देखेंगे ना, ताजमहल इतना सुंदर दिखते हैं, नीचे अगर उखाड़ के देखेंगे वो हाथ काट के अंदर दफनाया गए हुए लोग हैं, पूरा हड्डियों से भरा हुआ है। तो जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। हालेलुया। सुन रहे हैं चर्च? समझ में आ रहा है आपको? सुन रहे हैं आप? हालेलुया। ये सब बातें हो गया। पहला एनकाउंटर में वो शारीरिक ही आदमी था। कौन? बोलो बोलो बोलो, याकूब याकूब याकूब। हालेलुया। बोलो याकूब। हालेलुया 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 हालेलुया। अब मेरे साथ निकालिए 32 उसके 22 से हम पढ़ेंगे। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और अपनी दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया।
तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की एक नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनिएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। इजरायली जो पशुओं की जांग को जोड़ने वाली जंगनास को आज के दिन तक नहीं खाते। इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग के जोड़ में जंघानस को छुआ था। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए बड़ा ध्यान से। एसाव के घर गया, वहां पे वो शारीरिक था, फिर भी से परमेश्वर उसके साथ था। सुन रहे हैं आप चर्च? कई बार हम शारीरिक भी होते हैं, फिर भी प्रभु हमारे साथ रहता है और हमको ब्लेस करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला है उसको करके दिखाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। सुनना बड़ा ध्यान से। फिर उसके बाद जब वो चला गया, जाने के बाद वहां पे रहा, हालेलुया, दोनों से ब्याह कर लिया, दोनों को साथ में रखा था। प्रभु उसको खूब बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, हालेलुया। फिर बाइबल ऐसा कहता है, लाबान और याकूब के बीच में लड़ाई होने लगा। हेलो, सुन रहे हैं आप? याकूब रात के समय वहां से भागा अपने मामा के घर से। हेलो, सुन रहे हैं आप चर्च? और बाइबल इस प्रकार से कहता है, आप इसको बाइबल इस प्रकार से कहता है, जब वो भाग के आ रहा था, हालेलुया, तो बाइबल इस प्रकार से कहता है कि एसाव को भी पता चल गया कि उसका भाई वापस आ रहा है। तो इसने अपना बड़ा सेना उठा के उसके तरफ दौड़ने लगा ताकि उसको मार दिया जाए। हालेलुया। और उधर से लाबान, सुन रहे हैं आप? अब करता तो नहीं, करता क्या? सुन रहे हैं आप? इधर भी फंसा हुआ है और इधर भी। हालेलुया। कई बार आपके जिंदगी में प्रॉब्लम आता है, इसलिए आपको शारीरिकपन से निकालने के लिए। हालेलुया। अगर आपके जीवन में दर्द नहीं होता ना, तो आप यहां पे कभी नहीं बैठे रहते। लिख लो मेरे से, सच है। अरे हंसो ना अंकल, कैसे कर रहे हो आप? हंसो थोड़ा सा। आप नहीं हंस रहे शायद। आज संडे है, चिकन मटन घर में बना था क्या? तो थोड़ा प्लीज हंसे। तो मैं खत्म कर रहा हूं, बस लास्ट तो उसमें हूं। खत्म करके मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जैसे याकूब के नस को छुआ, वैसे आज आपके नस को छुएगा और छूते ही सब बदल जाएगा। आमीन। आपको पता है आपके हेड में प्रोफेटिक वायर है, एक क्लिक करते ही सब करंट से भर जाएगा और फिर उसके बाद सब कुछ भविष्य वक्ता है। आप देखोगे भविष्यवाणी निकलने लगेगा। हेलो, आप अगर सोच लिए तो भविष्यवाणी है उस व्यक्ति के लिए। आमीन, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? सुनना खत्म कर दे रहा हूं। याकूब लौट रहा था, फंस गया बीच में। अब करे तो करे क्या? एक काम करता हूं, अब तो मरूंगा। एक काम करता हूं, अब रात भर प्रार्थना में बैठता हूं। जब सब तरफ से हार जाते हो तो आपको प्रभु की याद आता है कि अब एक ही व्यक्ति है जो मुझको छुड़ा सकता है। मैं आपको बताऊं, हम रोज एनकाउंटर वाले व्यक्ति हैं। हम फंसे चाहे ना फंसे, हमें परमेश्वर की जरूरत जरूरी है। हालेलुया। एवरी डे मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मैं आपको सच कह रहा हूं, होल नाइट प्रार्थना स्टार्ट करें। आप रात भर जागने से मर नहीं जाएंगे। आप 7 घंटा सोए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह 4 बजे सोए या 3 बजे सोए, पूरी रात बैठ के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, बिना परमेश्वर के नजदीक जाए आप इस संसार के अंदर परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकते। आप हो सकता है नॉर्मल वचन प्रचार कर सकते हैं,
सुन रहे हैं आप, नॉर्मल ब्लेसिंग को प्रचार कर सकते हैं। अगर कुछ हाई चाहिए तो हाई लेवल का प्रार्थना जरूरी है आपके जीवन में। आमीन, हालेलुया। मैंने अभी थोड़ा व्यस्त हो गया था, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे ऐसे ही बनाया। हालेलुया। अभी की बात बता रहा हूं मैं। रांची में मैं प्रचार कर रहा था, सुन रहे हैं आप, बहुत थका हुआ था, बहुत ज्यादा आया रूम के अंदर में, मैं रोटी भी ढंग से नहीं खा पाया, खाया और उसके बाद मैं जाके ना वो होटल में कंबल डाल के मैं सो गया। दीदी को कल उस दिन मैं बता रहा था, सो गया। सोने के बाद मैं टी शर्ट पहना हुआ था मोटा वाला, और सो गया। और सोने के बाद जब मैं उठा तो मैं केवल बनियाइन में था। तो मैं बोलने लगा, प्रभु ये क्या है करके। तब अचानक मैं एक दर्शन को देखता हूँ, रात में स्वर्गदूत आया जब मैं पसीना पसीना हो गया हूँ। हालेलुया। तो और पता है आपको, जो टी शर्ट जो रखा हुआ था पूरा फोल्ड करके सोफा के ऊपर में पड़ा हुआ है। हालेलुया। उसने उतार के फोल्ड करके एक जगह रख दिया। तब अचानक मैं परमेश्वर के दूत को देखता हूँ, हाँ हम ही लोग थे रात में, बोलते हाँ हम ही थे। पता है क्योंकि आपका पप्पा ने हमें आज्ञा दिया है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं क्या है मनुष्य जो परमेश्वर उसे याद करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर तुम्हें खोजने से भी नहीं मिलेगा। ओ तुम्हें आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, नष्ट नहीं करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। केवल आपका भरोसा बने रहना पाए। हालेलुया। अब किसी ने पूछा मेरे को कि भैया प्रार्थना कितना घंटा करते हो, तो मैं बोला 24 घंटा है। तो खाता कब है बोलते हैं। मैं प्रार्थना नहीं करता, रही बाबा, मैं संबंध बनाता हूं। संबंध कैसे रहता है पता अंकल, जब आप कार से निकलते हैं, गाना चालू हुआ, लागा था लमाना दूरा भला, समझ रहे हैं। संबंध उसको आपको महसूस करते जाने हो है। स्मरण शक्ति को तेज करे अपने, कि परमेश्वर मेरे बाइक के पीछे बैठा, आगे बैठा हुआ है, सामने है, पीछे है, सब जगह पे। हाँ प्रभु तू है मेरे पास। कई लोग बोलते हैं ना, रोल मारते 5 घंटा प्रभु। अच्छा बेटा, नहीं करता वो आदमी। हालेलुया। किसी ने कहा मेरे को तुझको पैसा चाहिए परमेश्वर, में बोला पैसा, क्योंकि परमेश्वर है मेरे पास। हालेलुया। किसी ने कहा अपनी वाइफ को प्रथम स्थान देगा या आप परमेश्वर को, मैं बोला अपनी वाइफ को, क्योंकि उसके लिए कोई स्थान नहीं है अंकल। परमेश्वर को मैं 1 और 2 नंबर में नहीं बांट सकता, और रग रग में, खून खून में वो भरा हुआ है। हेलो, सुन रहे हैं आप चर्च? समझ में आ रहा है आपको मैं जो बोलने जा रहा हूं मैं? हालेलुया। और जब सोने, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं सोने जाता हूं मैं एक बात जरूर बोलता हूं अपने मन में, आत्मा में, प्रभु हे तेरा गोद है तकिया, और वो तकिया में मैं सर लगा के सोऊं। हालेलुया। सुनना सुनना, हालेलुया। अब ये व्यक्ति प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। शारीरिक व्यक्ति वो हैं जो प्रार्थनाओं से तो दूर हैं, और जब समय समय पे बोलते हैं, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु। आप एक प्रॉमिस करो आज मेरे साथ, आज से आपका प्रार्थना, ठीक है आप 24 घंटा करना, सुन रहे हैं आप, परंतु 2 घंटा 3 घंटा आप परमेश्वर के नजदीक रहेंगे। कोई फोन नहीं, सुन रहे हैं आप, कोई अलग व्यक्ति नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, केवल परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन। और सुनिए, केवल एक ही बात के लिए प्रार्थना करना है, एनकाउंटर। क्या करना है? हमें पूरा साल रहोबोध में केवल एनकाउंटर के लिए प्रार्थना करेंगे। लास्ट में कोई भी यहाँ पे चर्च मिलेगा, लास्ट में अन्नू भाई है, कोई भी एनकाउंटर के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अगर याकूब को दे सकता है, अगर एलिया को दे सकता है परमेश्वर, अगर पता है पतरस यूहन्ना को दे सकता है प्रभु, तो आज हमें भी, हम जानते हैं, परंतु हमें एनकाउंटर चाहिए। रेडी हैं आप? और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं पीछे। एनकाउंटर होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम में, एनकाउंटर होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। सुन रहे हैं चर्च? आप फंसा हुआ है और बोल रहा है, प्रार्थना करे जा रहा है, सुन रहे हैं आप? किसके साथ?
परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहा है। उसी रात को उठकर अपनी दोनों स्त्री और दोनों दासी और 11 लड़कों को संग लेकर घाट पे याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब अब आप अकेले रह गया। तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल युद्ध कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे प्रियो, वो मल युद्ध के श्रेय में आ गया। उसको एक बात पता था, पर एक बात बहुत अच्छे से पता था। उसने इसहाक को देखा था प्रार्थना करते। उसने अपने दादा को देखा होगा कि मेरा दादा कैसे वेदी बनाता था, जब समस्या में रहता था तो परमेश्वर के नजदीक कैसे जाता था। सुनो, हो सकता है आप सांसारिक हो, परंतु मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। कोई बात नहीं, आप सांसारिक को अपने जेब में रखिए इधर, परंतु परमेश्वर के नजदीक जाइए, आप देखिए और जाइए। ठीक है, आप किसी को कॉपी ना करें। बाइबल में जितने लोग लिखे हैं जो हाई रलम में उपयोग हुए, उनको कॉपी करें। और सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। मल युद्ध कर रहे, सुन रहे हैं आप? कौन युद्ध कर रहा है? क्या बोल रहा है पता है? मेरे ख्याल से ऐसा बोल रहा होगा, हे प्रभु, मुझे ये दोनों से मुझे जीत चाहिए। किससे? मुझे लबान से भी रिहाई चाहिए, मुझे एसाव से भी रिहाई चाहिए। परमेश्वर, हालेलुया। युद्ध कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब लिखा हुआ है बाइबल में 27 में, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। हालेलुया। उसने कहा तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। हाय हाय हाय। आप सोचो, आप परमेश्वर को भी हिला सकते हैं। आपको मैं बताऊं, कठोरताई से नहीं हिलेगा, लव। उसने क्या बोला होगा मैं नहीं जानता याकूब ने, परंतु बोला होगा परमेश्वर मैं तेरे साथ चलने के लिए रेडी हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे यहां पे उसका एनकाउंटर हो रहा है। पहला एनकाउंटर में भी वो शारीरिक था। सुन रहे हैं आप चर्च? जिस स्थान पे पहला एनकाउंटर हुआ वो बेतेल था। बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का घर। हालेलुया। दूसरा एनकाउंटर जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूं, इसका नाम है पनिएल। पनिएल का अर्थ है परमेश्वर का चेहरा। हालेलुया। जब वो पहुंच गया, परमेश्वर प्रकट हो गया। हालेलुया। और क्या बोल रहा है अब? जब वो प्रार्थना करने लगा, मैं आपको ऐसा कहता हूं इसे, जब तक ओस नीचे ना आ जाए, जब तक प्रार्थना विजिबल रूप से प्रकट ना हो जाए, सुन रहे हैं आप? जब तक कोई चीजें सामने ना आ जाए, तब तक उस चीज के लिए लड़े। क्योंकि समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं जो बोल रहा हूं, मैं ये लड़ रहे पूरी रात, प्रभु जय दे, जय दे, जय दे। उसको हरा दिया उसने। हालेलुया। पर मेरे ख्याल से अंकल जी, परमेश्वर हारने का नाटक किया वहां पे। यस, यही मैं भी सोच रहा हूं। क्यों हारने का नाटक किया पता है? क्योंकि लव। आप देखे होंगे पापा बॉक्सिंग खेलेंगे, पापा सुन रहे हैं? बंदूक खेला होगा ऐसे ऐसे करके, आप पता फेंकाने का एक्टिंग किया होगा, गिर रहे नीचे। ये लव। हालेलुया, सुन रहे हैं आप चर्च? जो रात के समय में इतना तोड़ा परमेश्वर याकूब को, इतना तोड़ा, पर परमेश्वर एक बात उसके लिए ये नहीं कहा कि तू याकूब शारीरिक व्यक्ति है, तू गलत आदमी है। ये वो परमेश्वर ने क्या कहा पता है? क्या कह रहा है यहाँ पे? हार गया। हाँ, क्या लव है ना, क्या प्रेम है ना। तो आज हमें उस, जब एक और भी बात, जब आपसे प्यार, जब आपसे पाप हो जाए, क्या हो जाए? बोलो, समझ जाइए, आपके बाप से आपके प्रति कुछ ऐसा बात हो गया कि आपसे पाप हो गया उसके प्रति, और तीसरा व्यक्ति आ रहा है, एक है ना, ओ शैतान। सुन रहे हैं आप? तू तो पापी है, तू तो पापी है, तेरा आवाज नहीं सुनेगा, मत कर प्रार्थना। उसको बोलना तू निकल इधर से, मेरा बाप के साथ मेरा संबंध है, मैं उसके विरुद्ध पाप किया हूं, तेरे विरुद्ध पाप नहीं किया हूं, मैं उससे निपट लूंगा। सुन रहे हैं आप चर्च? आपको हमेशा उस शैतान को रिजेक्ट करना है। बोले तू साइड खड़ा हो, मेरा परमेश्वर के साथ मैंने गड़बड़ी किया है और मुझको धोने के लिए योग्य है।
हालेलुया। अब बोलो कंडमनेशन से बाहर आइए, बोलिए बगल वाले को, अपने अंदर से दोष भावनाओं से बाहर आइए। जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें फिर से रिस्टोर करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो पापी हूँ, पापी हूँ। आप खुद अपने मुंह से पाप अंगीकार कर रहे हैं कि मैं पापी हूँ, इसीलिए पापी कर रहे हैं, पाप बन गए हैं। हेलो, मैं हूँ पापी महान, मैं हूँ पापी महान, मुक्ति दिलाई सुना, ऑलरेडी मुक्त कर दिया भाई, ऑलरेडी मुक्ति आ चुका है। और मुक्ति नाम नहीं बोल रहा, मुक्ति नहीं होगी, नहीं, मुक्ति आ गया है। हालेलुया। सुनना बड़ा ध्यान से, यहां मलयुद्ध हुआ। बाइबल इस प्रकार से कहता है, जब तगड़ा एनकाउंटर हुआ तो बाइबल इस प्रकार से कहता है कि तेरा नाम याकूब नहीं, अब तेरा नाम इज़राइल होगा। याकूब का अर्थ है धोखा देने वाला। हालेलुया। कई बार नाम के पीछे भी कर्स है। हालेलुया। नाम अगर जैसा है वैसे आपका संगति रहेगा। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। समझना मेरी बात को बड़ा ध्यान से। कई जगह पे नाम के बारे में लिखा हुआ है, उच्चारण है। अब्राहम के नाम को प्रभु ने चेंज किया, सारा के नाम को चेंज किया परमेश्वर ने। सुन रहे हैं आप? याकूब के नाम को चेंज किया परमेश्वर ने। इवन याकूब भी अपने बेटे का नाम को चेंज किया। हालेलुया। सुन रहे चर्च? आप समझ में आ रहा है? बड़ा ध्यान से सुनना प्रियो। जब एनकाउंटर हो गया, होने के बाद ऐसा कहता है बाइबल कि ये दोनों के दोनों हार गए। कौन? लबान और एसाव। मतलब हार गए, मतलब परमेश्वर उनको शांत कर दिया। बट उसके बाद अगर आप आगे पढ़ोगे, वो वचन मेरे को नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको पता है तो आप पढ़ सकते हैं। एक जगह पे लिया का मृत्यु हो जाता है। किसका? और याकूब बोलता है अपने बच्चों को कि मुझको राहेल के सामने मिट्टी नहीं देना, मुझको लिया के सामने मिट्टी दे। नहीं आ रहा समझ में आपको जो मैं बोल रहा हूं? नहीं आया समझ में। अभी कहां लिखा हुआ है वो? चलिए आप घर में इसको पढ़िएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। है? थर्टी 31 में वहां अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी, और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई, और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी। वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ में मोल ली गई है। उसके अगर आप पहले से पढ़ोगे तो याकूब ऐसे कह रहा है, किससे? अपने बच्चों से, है ना अंकल जी? अपने बच्चों से कह रहा है कि मुझको वहां पे मिट्टी देना। कहां पे? जो तिरछी आंख वाली है। नहीं आ रहा समझ में आपको? सुनना बड़ा ध्यान से। ओ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। सुन रहे हैं आप? नहीं मैं सोचा थोड़ा आपका प्रतिक्रिया अलग रहेगा। हालेलुया। वो कह रहा है कि जहां पे लिया को मैंने दफनाया है, वहीं पे मुझको भी दफनाना। क्यों? पता है क्यों कह रहा है? इसीलिए कह रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि वो शारीरिकपन से आत्मिक व्यक्ति बन गया था दूसरे एनकाउंटर के बाद। हालेलुया। दूसरा एनकाउंटर के बाद वो, पहला एनकाउंटर में शारीरिक था, परंतु दूसरा एनकाउंटर में परमेश्वर को देखने के बाद उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। नहीं थोड़ा सा और जोर से, थोड़ा जोर से।